नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। दशकों बाद उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब पहली बार पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी सरकार बन चुकी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उड़ीसा से बीजेडी यानी नवीन पटनायक की सरकार 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उड़ीसा की सत्ता से बेदखल हो चुकी है। अब ऐसे में पूर्ण बहुमत के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के तौर पर बीजेपी के मोहन मांझी सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। वैसे साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से अब तक राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने के फैसलों में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाया है और इस बार भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन मांझी का नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान या लक्ष्मण बाग, जिन्होंने खुद उड़ीसा के 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उनकी सीट से ही हरा दिया, या तीसरा नाम मनमोहन सामल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पर खबरों पर पूर्ण विराम लगाते हुए बीजेपी ने मोहन मांझी को उड़ीसा की सत्ता की चाबी सौंप दी है। बात करते हैं मोहन मांझी की, जो साल 2000 में विधायक बनने के पहले गांव के सरपंच हुआ करते थे। साल 1997 से 2000 तक उन्होंने सरपंच का पदभार संभाला, जिन्हें एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पर जाना जाता है। मोहन मांझी उड़ीसा के क्योंझर जिले से 4 बार विधायक बन चुके हैं। कहा जाता है कि क्योंझर एक खनिज संपन्न जिला है। मोहन मांझी अनुसूचित जाति और भारत के सबसे पुराने और बड़े आदिवासी समाज से रिश्ता रखते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उड़ीसा में करीब 23% आबादी आदिवासियों की है, जिसका असर उड़ीसा के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी के इस शॉट से उसे झारखंड में भी इसका लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि अगले साल वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उड़ीसा के बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी समुदाय का भरपूर सहयोग मिला, जिस पर क्योंझर जिले से मोहन मांझी आते हैं। वहां की सभी 3 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। इसके बगल के मयूरभंज जिले की सभी सीटों से बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं। आदिवासियों के बीच में मोहन मांझी को एक तेज तर्रार नेता के रूप में माना जाता है, जिनकी कार पर साल 2021 में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बम फेंकने का मामला सामने आया था, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। बाद में उस वक्त मांझी ने यह आरोप लगाया कि सत्ताधारी बिजू जनता दल यानी बीजेडी के स्थानीय नेताओं ने हमले की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, मैं बैठक में भाग लेकर लौट ही रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति मेरी कार के आगे आए और मेरे वाहन पर बम फेंक दिया। आगे चलकर साल 2023 में मांझी पर विधानसभा स्पीकर पर दाल फेंकने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। खैर, उड़ीसा के दम पर लोकसभा में 240 सीटों तक पहुंचने वाली बीजेपी के लिए आदिवासी समुदाय से वहां का मुख्यमंत्री बनाना कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सरपंच से सीएम पद तक पहुंचने वाले मोहन मांझी का संघर्ष बताता है कि लोकतंत्र में सब कुछ मुमकिन है।